अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू उमर शेफोलॉजी। मैं हूं उमर अजमल और मैं लाया हूं उमर शेफोलॉजी के चैनल से आपके लिए बकरा ईद स्पेशल सीख कबाब मसाला की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। तो सबसे पहले चलते हैं सीख कबाब मसाला के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। इसके लिए देगी लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका। आज मुझे भी कश्मीरी लाल मिर्च नहीं मिली थी तो मैंने पेपरिका यूज़ किया है, और अगर आपके पास दोनों चीज़ें नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो मिर्चें हैं ये बहुत जायका देती हैं मसाला के अंदर। गरम मसाला पाउडर, अदरक का पाउडर, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है, काला ज़ीरा, मैंने दोनों का मिक्सचर यूज़ किया। आप चाहें तो सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा यूज़ करें या आप चाहें तो सिर्फ काला ज़ीरा यूज़ करें। काला ज़ीरा यूज़ करने से मसाले का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। साबुत धनिया, और अगर आप चाहें तो इन तीनों चीज़ों को भून कर भी यूज़ कर सकते हैं। लहसुन का पाउडर, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर भी नहीं है तो आप ये भी स्किप कर सकते हैं। सीख कबाब बनाते वक्त थोड़ा सा एक्स्ट्रा अदरक लहसुन ऐड करना होगा आपको। साबुत गोल वाली लाल मिर्चें या फिर लाल मिर्चों का पाउडर। टार्टरी, ये मसाला को प्रिजर्व करती है, अगर ये नहीं है तो रहने दें। लौंग, पिपली, ये इसको लॉन्ग पेपर भी कहते हैं, उर्दू में पिपली भी कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है सीख कबाब मसाला के लिए। अगर आप चाहते हैं रेस्टोरेंट का मज़ा, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ये इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, ये किसी भी पंसार के स्टोर से आराम से मिल जाएगी। सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी की स्टिक्स, साबुत काली मिर्चें, बादाम या फिर चार मगज़। मेरे पास चार मगज़ नहीं थे तो मैंने बादाम यूज़ किए हैं। चार मगज़ एक सस्ता आइटम है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून। तेज़ पत्ते, आखिर में ये रह गया है कचरी पाउडर। और अगर आपके पास कचरी पाउडर नहीं है तो आप जो वाइट कलर का पाउडर होता है मीट टेंडराइज़र, वो यूज़ करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आप ½ टीस्पून डालेंगे, 2 टीस्पून नहीं डालेंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो इंग्रेडिएंट्स तो हो गए, अब चलते हैं इस मसाला की ग्राइंडिंग की तरफ। मैंने जो लहसुन का पाउडर और कचरी पाउडर जो है उसको साबुत मसालों के साथ ही डाला, क्योंकि वो ज़रा दरदरे थे, मोटे मोटे थे, तो ये और ज़्यादा पिस जाएंगे। तो आप साबुत मसालों को एक प्याले में मिक्स करें। तेज़ पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। जो पिपली है उसको आप तोड़ लें आधा। और अगर ये पिपली आपको लग रहा हो कि ये एक महंगा आइटम है, तो ये महंगा आइटम बिल्कुल नहीं है। ये ग्रॉसरी स्टोर वगैरह से इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन ये जो पंसार की दुकान होती है, हकीम वगैरह, उनके पास ये बहुत आसानी से मिल जाती है। और आपने इसका पहले से पिसा हुआ पाउडर नहीं लेना, आपने साबुत लेनी है और साबुत का आपने खुद पाउडर बनाना है। इस तरीके से आप इसको तोड़ लें। तोड़कर आप सारे के सारे साबुत मसालों को मिक्स कर दें। अब एक कॉफ़ी ग्राइंडर ले लें या जौन सा भी आपके पास मसालों को पीसने वाला ग्राइंडर हो, उसमें अपनी ग्राइंडर की कैपेसिटी के हिसाब से आप मसाले को डालें और इसको पीसें। पीसते वक्त आपने ख्याल रखना कि आप बहुत ज़्यादा इस ग्राइंडर को चलाएं नहीं, सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए चलाएं और मसाले को छान लें। मसाला पिसते वक्त फ्रिक्शन की वजह से इसके अंदर जो है नमी आ जाती है, क्योंकि ये गर्म होना शुरू हो जाता है। अगर आप ग्राइंडिंग कप को हाथ लगाएंगे तो वो गर्म होता है और उसकी वजह से इसके अंदर नमी आती है। अगर आप इसको ग्राइंडिंग कप में ही छोड़ देंगे तो वो जो नमी है उसकी वजह से मसाला जुड़ जाएगा, गट्ठा बन जाएगा उसका। छानने के 2 मकसद होते हैं। एक तो मसाला जो है, जो मोटा मसाला है, वो रह जाए छन्नी में। दूसरा, इसका जो टेम्परेचर है, जो एक गर्म हो गया है, वो ठंडा हो जाए ताकि नमी इसके अंदर कम से कम आए, क्योंकि नमी आएगी तो फिर मसाला ख़राब होगा, उसका जायका ख़राब होता है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मसाला पीसने के बाद आप इसको फ्रिज में रख दें। इसकी बहुत देर तक उससे खुशबू भी रहती है, जायका भी रहता है और उसके अंदर नमी भी नहीं आती। अब एक छन्नी रखें एक बोल में, और ये जो मसाला आपने पीसा है आप इसको डालें और इसको अच्छे से आप छान लें।
छानने के बाद आप देखेंगे कि कुछ दरदरा मसाला बचा हुआ है, उसको आप दोबारा ग्राइंडर में डालेंगे और उसको दोबारा पीसेंगे और दोबारा छानेंगे। छानने के बाद अगर दोबारा बच जाए तो फिर दोबारा डालें और दोबारा उसको पीसें। आखिर में कुछ ज़रा से वो मसालों के ऊपर के छिलके वगैरह होते हैं वो रह जाते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको इसके अंदर डालने हो तो आप डाल लें, वरना आप उनको फेंक भी सकते हैं, लेकिन ज़ाया नहीं करना चाहिए, तो आप उसको बीच में ही डाल लें। ये देखें, मैंने उसी मसाले को दोबारा पीसा है, तो अब पहले कितना था और अब कितना रह गया है। तो अब वो सारा का सारा मसाला जो है पिस चुका है। आप देखें कितना फ़ाइन तरीके से ये पिसा है। मैंने इसी तरह बार बार उसको पीस के छान कर डाला है। अब जो पाउडर मसाले लिए थे, इसको भी आप मर्ज़ी है, कुछ पेपरिका में और गरम मसाला में लम्प्स बने हुए थे, तो इस वजह से मैंने उसको छान लिया है, गुठलियाँ बनी हुई थी। तो आप छानने के बाद देखें कुछ कुछ बारीक दाने उसमें भी रह गए हैं, लेकिन वो कोई इतने मसला नहीं करेंगे, तो वो आप डाल दीजिएगा मसाले के अंदर, उसको ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको मिक्स करें। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत हल्का रंग आया है, लेकिन जब आप इसको पड़ा रहने देंगे एक दिन तो इसका रंग अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि अभी ये फ्रेश पिसा है, इस वजह से इसका रंग ऐसा होता है। कुछ लोग सीख कबाब मसाले के अंदर बेसन भी डालते हैं, भुना हुआ, या चने का पाउडर डालते हैं। मैं वो नहीं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उससे जो है आपके मसाले का टेस्ट अफेक्ट होता है। आप 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून डालेंगे भी तो वो 1 टेबलस्पून तो उसी का आ जाएगा, तो वो आप सीख कबाब बनाते हुए अलग से डालेंगे। ये सीख कबाब मसाला आधा किलो कीमे के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तक यूज़ हो सकता है। आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने इस सीख कबाब मसाला में नमक नहीं डाला। उसकी वजह यह है कि जब मैं सीख कबाब बनाऊं तो मैं नमक की क्वांटिटी को कंट्रोल कर सकूं खुद से, क्योंकि वो फिर नमक या तो कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है। तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप नमक रहने दें, और अगर आप फिर भी डालना चाहते हैं तो 1 से 2 टेबलस्पून नमक जा सकता है। तो तैयार है हमारा बेहतरीन किस्म का फ्रेश खुशबूदार सीख कबाब मसाला। वैसे तो आप हर ईद पे पैकेट के मसाले यूज़ करते हैं, लेकिन इस ईद पर आप मेरा बना हुआ मसाला यूज़ करें और आप फ़र्क देखेंगे कि जायके में कितना फ़र्क आया। और जो इस मसाले से बने हुए सीख कबाब खाएगा वो खाता ही रह जाएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस रेसिपी का रेसिपी कार्ड एग्जैक्ट मेजरमेंट्स के साथ मेरे फेसबुक पेज पे है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाला है। पेज को लाइक करें और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। फिर मिलते हैं एक बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।